Hey all, welcome back on Chemical Serendipity. So we have completed the portion of your CFT, the application of CFT, and we have already done the questions, the previous year questions on the various applications of CFT. So I have answered all those questions in the comment section of that particular lecture, the previous lecture, alright. So today we are going to start with I would say a star topic of coordination chemistry. Why it is star topic? Because this is something which is unique, and that's why it became very important in coordination chemistry. Alright, so today we are going to start with the John Taylor distortion. तो नाम कुछ सुना सुना लग रहा है ना। आपको बताया था मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम्स पढ़ी हैं कि अगर एक ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट में थोड़ा डिस्टॉर्शन हो जाए, मींस डिस्टॉर्शन कैसा कि बॉन्ड जो हैं वो आपके कंपैरेटिवली लॉन्गर हो जाए अलोंग द जेड एक्सिस, या फिर कंपैरेटिवली शॉर्टर हो जाए कंपैरिजन टू द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द एक्स वाई प्लेन, देन that is called a kind of a distortion that can occur in a particular octahedral complex. Alright, so we have discussed there also, but we didn't have got any idea about like why this is happening, what exactly is about this kind of distortion. So this is what today we are going to cover. Alright, okay, so why this kind of distortion will occur? Alright, why we can say perfectly octahedral where all the bonds are we can say they are same. So these are toward you, these are away from you, and this is above the plane, this is below the plane. Some ligands, let us say L, are present. So in perfectly octahedral, why a kind of distortion will occur? So कुछ ना कुछ तो ड्राइविंग फोर्स होगा डिस्टॉर्शन का, तो वो ड्राइविंग फोर्स क्या है, ऑलराइट, और कब किस केस में होगा डिस्टॉर्शन वो भी हमें पता होना चाहिए, है ना। तो वो करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो डिस्टॉर्शन है वो तब होता है जब आपका, अगर ऐसे ऐसे समझो, देखो जब आपके ऑर्बिटल्स अनहैप्पी हो जाए मतलब जब उनको अनइक्वालिटी फील हो, तब वो साथ में रहना प्रेफर नहीं करते हैं, तब वो स्प्लिट हो जाना पसंद करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो देखो कैसे होगा ये। सिंपल सी बात समझो, देखो अगर मैं कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लूं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मान लो D5 हाई स्पिन है, ठीक है। तो ये टर्म्स का अब आपको सब पता है, हमने सब किया है ये, ठीक है। तो ये अगर स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड है, पता है ना स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड क्या होती है, ओके। तो अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ये क्या होंगे भाई, ये स्प्लिटिंग कम होगी, और ये आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये आपके Eg हैं, ये आपके T2G हैं। इनका क्या मतलब है, ये सब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लेक्चर्स में कर चुके हैं, ओके। D5 हाई स्पिन बोलो, 1 2 3, कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है किसे, डायलो से, डायलो कम है इसीलिए वो ऊपर चला जाएगा। किसका केस है, बस वाला केस है, याद है आपको, ठीक है। अब इसके केस में देखो क्या है, अब कहाँ पे कंपेयर करोगे, देखो ये T2G के 3 एनर्जी लेवल है, तो ये आपस में कंपैरिजन करेंगे, ये ऊपर वालों से कुछ नहीं लेना देना इनको, ये सिर्फ आपस में कंपेयर करेंगे। Eg वाले दो आपस में कंपेयर करेंगे, तो इनके पास सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दे आर हैप्पी कि सबके पास इक्वल है। इनके पास भी सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दे आर ऑल्सो हैप्पी, ठीक है, समझ गए बात। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ D6 लो स्पिन, तो D6 लो स्पिन क्या होगा बोलो, D6 लो स्पिन में क्या होगा, लो स्पिन में ये एनर्जी लेवल कंपैरेटिवली हायर चला जाएगा, है ना, और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, पेयरिंग एनर्जी कम हो गई डायलो से, तो इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएंगे 6, ऐसा कुछ केस बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो T2G में हर एक में 2 हैं, तो खुश है भाई, सब इक्वल है। Eg में किसी में भी कुछ नहीं है, तो ये भी खुश है, समझ गए बात। तो ये आपस में कंपेयर करेंगे, तो ये भी खुश है, ये भी खुश है, तो यहाँ भी कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बोला, कहाँ डिस्टॉर्शन आएगी, जहाँ पे वो अनहैप्पी हो जाएंगे, जब अनइक्वालिटी आ जाएगी, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको डिस्टॉर्शन बोल देंगे।
स्प्लिटिंग हो जाएगी ऑर्बिटल की, वो डीजेनरेट नहीं रहेंगे, वो नॉन डीजेनरेट हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, D4 हाई स्पिन का एग्जाम्पल देख लो, तो 1 2 3 4 5 स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। हाई स्पिन मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। 4 मतलब 1 2 3 कहाँ जाएगा, 4 ऊपर। अब T2G तो हैप्पी है क्योंकि उसके तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, DXY DYZ DZX में। लेकिन EG में प्रॉब्लम है, EG में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक के पास ही जाएगा। या तो वो किसके पास जाएगा, DZ² के पास जाएगा और DX² - Y² खाली रहेगा। या क्या हो सकता है, 1 2 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसके पास जाए, DX² - Y² के पास और DZ² खाली रह जाए। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, बट दोनों ही केस में अब वी डोंट नो कि क्या हो रहा है, बट दोनों ही केस में ये अनहैप्पी हो गया। क्यों हो गया अनहैप्पी, समझ में आ गई बात? क्योंकि भाई अनइक्वालिटी सी है, एक के पास इलेक्ट्रॉन है एक के पास नहीं है। कंपैरिजन याद रखना कहाँ होगा, सेम एनर्जी पे ही होगा। तो जब ऐसा केस आए तो डिस्टॉर्शन होगी। क्यों डिस्टॉर्शन होगी, समझ में आ गया ना, अनहैप्पी। अब डिस्टॉर्शन कैसे होगी, डिस्टॉर्शन तो बाद में आती है बात, क्योंकि वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से पता चलते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ऐसा कुछ केस हुआ तो ये डीजेनरेट रहना पसंद नहीं करेंगे, ये सेम एनर्जी पे रहना पसंद नहीं करेंगे और इसीलिए क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। अनहैप्पी मतलब क्या, अनस्टेबल। जब ये अनस्टेबल हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। इसीलिए ये क्या करते हैं, अपनी डीजेनरेसी को ब्रेक करते हैं और ये डीजेनरेसी ब्रेक करके दिस टाइप ऑफ सिस्टम बिकम स्टेबल, देयर एनर्जी गेट लोअर्ड एंड दैट इज वाई टू स्टेबलाइज देमसेल्व्स the driving force is the stabilization. So can you imagine, the distortion is occurring because of getting it stabilized, getting the point? So the driving force is stabilization. To get stabilized, because they are unhappy like this, they get separated from one another. That is distortion. Got the point? So let's do now the first thing we are going to do, that if distortion is going to occur, if the cases when they are unhappy, the orbitals are unhappy and they want to separate out. So let's find that first. तो सारे केस पढ़ेंगे। देखो D1 की बात करो तो D1 में बोलो क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ऐसे, EG और T2G। तो 1 यहाँ पे जाएगा, दिस इज योर EG, दिस इज योर T2G। क्या हो गया भाई, T2G में अनसिमेट्री हो गई तो ये अनहैप्पी हो गया। तो यस, यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिस्टॉर्शन किस किस केस में होगी, किस किस केस में नहीं होगी। समझ गए, ये पहला टास्क है। ठीक है, D2 में बोलो, D2 में लो स्पिन हाई स्पिन में नहीं देख रही हूँ, है ना, दोनों के केस में ऐसा ही होने वाला है। इफ दिस इज T2G, दिस इज EG, देन अगेन होगी। D3 में बोलो 1 2 3 EG, 1 2 3 क्या इसमें होगी। तो कंपेयर इसमें और इसमें मत करना, इसमें तो कंपैरिजन है ही नहीं ना, वो तो आपस साथ वाले को देखेगा, है ना। तो जैसे तुम अगर 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो तुम अपने सीनियर को थोड़ा देखोगे कि वो उसके पास ज़्यादा नॉलेज है या वो फर्स्ट आ रहा है, तुम तो 10th क्लास को ही देखोगे ना कि हाँ मेरा कंपटीशन कहाँ है, तो यहीं पे कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे हैप्पी है, दिस इज सेम, दिस इज सेम, तो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगी क्योंकि वो अनहैप्पी नहीं है। समझ गए बात, ओके। D4 में 2 केसेस आ जाएंगे ना, हाई स्पिन में बोलो क्या होगा, 1 2 3 अभी पढ़ लिया हाई स्पिन, तो 1 2 3 4, तो इसके केस में तो होगी। और D4 लो स्पिन भी देख लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये थोड़ा हाई होगा। तो इसके केस में भी होगी ना, क्योंकि ये अनसिमेट्री आ गई ना, क्योंकि किसी एक में DXZ DYZ या DXY में किसी एक में 2 होंगे, बाकी 2 में एक एक होगा, तो यस डिस्टॉर्शन यहाँ भी होगी। D5 देख लेंगे, 2 आएंगे, क्या आएंगे, हाई स्पिन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 कहाँ जाएंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये EG रहा, ये T2G। तो यहाँ पे भी एक एक है, यहाँ पे दोनों के पास एक एक है, तो दे आर हैप्पी, तो डिस्टॉर्शन नहीं होगी। सिमिलरली D5 लो स्पिन देखो, 1 2 3 लो स्पिन में हाई चला जाएगा, लो स्पिन में क्या होगा भाई, 3 4 5 यही रह जाएंगे। अगेन क्या है, अनइक्वालिटी है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन होगी। और देखो D6 देख लें, D6 हाई स्पिन देखो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या है, अनसिमेट्री,
तो क्या हो जाएगी भाई, यस डिस्टॉर्शन होगी क्योंकि अनसिमेट्री है। D6 लो स्पिन देखो, लो स्पिन में क्या होगा 1 2 3, डिस्टेंस ज़्यादा तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन इक्वली हुए हैं पेयर अप भी, दो दो इलेक्ट्रॉन सब में है, तो इसमें तो नहीं होगी डिस्टॉर्शन। समझ गए बात। D7 देखो, D7 हाई स्पिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, there is asymmetric distribution, yes distortion will be there. Then D7 लो स्पिन देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग होना ज़्यादा फेवर करेगा, लेकिन 6 हो जाएगा, सीट नहीं है तो ऊपर उसको दूसरे कंपार्टमेंट के में जाना ही पड़ेगा ट्रेन के। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गई अनसिमेट्री, तो यहाँ पे भी डिस्टॉर्शन होगी। अब D8 देखेंगे, D8 तो लो स्पिन हाई स्पिन मैंने बताया था करने की ज़रूरत नहीं, सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आप ऐसे ही देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हो मैं क्यों लो स्पिन हाई स्पिन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया आप दोनों तरीके से करके देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का सेम आएगा, ठीक है। CFT में हमने किया है, तो यहाँ पे भी हैप्पी है, इनके पास सबके पास दो दो है, इनके पास सबके पास एक एक है, तो दे आर हैप्पी, तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी, ठीक है। D9 में देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे भी क्या होगी एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे भी क्या है, तो किसी में भी या तो T2G अनहैप्पी हो जाए या EG अनहैप्पी हो जाए, दोनों में से कोई भी अनहैप्पी हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी होगी, तो सॉरी द डिस्टॉर्शन होगी, तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगी। और D10 में बनाने की जरूरत है, D10 में तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, दो 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 T2G में, और 4 किस में आएंगे EG में, तो वहाँ पे भी वो हैप्पी है, वहाँ पे भी डिस्टॉर्शन नहीं होगी। तो देखो व्हाई दिस इज बिकमिंग सो मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन में एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, वहाँ पे डिस्टॉर्शन होगी ही होगी, है ना, बट बहुत कम है जिनमें नहीं होगी, जो आप ध्यान रखोगे। कौन कौन किस किस में नहीं होगी बोलो, D5 हाई स्पिन में नहीं होगी, D6 लो स्पिन में नहीं होगी, और क्या है D8 में नहीं होगी, और बोलो D3 में नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, आपको किसी भी फॉर्म में दे देगा जिसमें वो पूछना यही चाहता है कि किस में डिस्टॉर्शन होगी और किस में डिस्टॉर्शन नहीं होगी। सबसे ज़्यादा इसमें से इस तरह का क्वेश्चन आता है, समझ गए बात, तो वो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो कि ठीक है डिस्टॉर्शन, अब हमें आइडिया भी है कि डिस्टॉर्शन कैसी होती है ना, लॉन्गेट हो जाते हैं, बॉन्ड कंप्रेस हो जाते हैं, बट कैसी तरह की डिस्टॉर्शन, मतलब उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वीक होती है, क्या किस केस में कौन सी होती है, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो मेनली डिस्टॉर्शन ये दो तरह की हम पढ़ते हैं, एक होती है स्टैटिक डिस्टॉर्शन और एक होती है डायनामिक डिस्टॉर्शन। तो कुछ नाम से ही पता चल रहा है क्या, स्टैटिक का मतलब क्या, जो चेंज ना हो, है ना, डायनेमिक जो चेंज हो। तो स्टैटिक डिस्टॉर्शन कैसे डिस्टॉर्शन होती है, ये डिस्टॉर्शन जो है वो परमानेंट डिस्टॉर्शन होती है, मतलब चेंज नहीं होती है, और दूसरी बात उसी की वजह से ये स्ट्रॉन्ग होती है डिस्टॉर्शन, इसका जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग है, और ये डिस्टॉर्शन मतलब आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, परमानेंट होगी, और ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी, ना ये कॉम्प्लेक्स की स्टेट पे डिपेंड करेगी कि वो सॉलिड स्टेट में है या वो सॉल्यूशन में है, दोनों में ही डिस्टॉर्शन होगी, ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, मतलब हायर टेम्परेचर पे भी आप किसी फिजिकल मेजरमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, कोई भी जैसे आप स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हो टूल, तो हायर टेम्परेचर पे भी डिस्टॉर्शन दिखेगी, लोअर टेम्परेचर पे भी डिस्टॉर्शन दिखेगी। सो दिस इज इंडिपेंडेंट, मतलब सॉलिड में भी दिखेगी, सॉल्यूशन में भी दिखेगी, हायर टेम्परेचर पे भी दिखेगी और लोअर टेम्परेचर में भी दिखेगी, वो होगी स्टैटिक डिस्टॉर्शन। और डायनामिक डिस्टॉर्शन समझ गए, अब खुद ही समझ गए होंगे। डायनामिक डिस्टॉर्शन जो चेंज होती जाए, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करे, मतलब मे बी कॉम्प्लेक्स रूम टेम्परेचर पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं दिखा रहा, बट जैसे ही तुम टेम्परेचर लोअर करोगे तो तुमको डिस्टॉर्शन मिलेगा। मतलब मान लो तुम कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ कर रहे हो डिस्टॉर्शन देखने के लिए एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में, बट रूम टेम्परेचर पे वो क्या करे, अब यही मान लो कि आपकी इलॉन्गेशन हो रही है बॉन्ड की, कंप्रेशन हो रही है बॉन्ड की, और वो दोनों इक्विलिब्रियम में है, कभी इलॉन्गेशन हो रही है कभी कंप्रेशन हो रही है, और वो रूम टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर जो है इनफ है उसको, उन दोनों में एनर्जी बैरियर इतना कम है कि रूम टेम्परेचर इनफ है उनको फ्लिप करने के लिए एक से दूसरे में।
तो जो भी आप रूम टेम्परेचर पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूज़ करोगे उसके टाइम स्केल पे वो नहीं पता लगा पाएगा कि हाँ क्या हो रहा है, कौन से तरह की है प्रेजेंट। समझ रहे हो बात? तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट एक एवरेज स्ट्रक्चर आपको दे देगा। तो इलोंगेशन और कंप्रेशन दोनों का एवरेज वो क्या दे देगा, स्फेरिकल, आपका स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल। बट एग्जैक्टली वो स्फेरिकल ऑक्टाहेड्रल है नहीं। जैसे अब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में तुम क्या करोगे, टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे तुम स्टडी करोगे, वहाँ पे तुम देखोगे कि येस डिस्टॉर्शन इज देयर। समझ के बाद? तो उस तरह के डिस्टॉर्शन को क्या बोल देते हैं, डायनेमिक। सो दिस इज नॉट परमानेंट and this is not strong, this is going to be weak, and this is going to depend on the temperature and maybe the state also, because one of the example depending on the temperature देखेंगे। The example is K2PB CuNO2 6, this is the example। okay, तो देखो क्या पहले तो देखोगे होगी भी या नहीं होगी। तो this is +2, okay, K +2 तो चार्ज क्या आ जाएगा बोलो, CuNO2 6 -4। सो x माइनस ये कितना हो गया, -1 इज इक्वल्स टू -4। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। सो दिस इज कॉपर +2 NO2 D9 कॉन्फ़िगरेशन मीन्स येस डिस्टॉर्शन तो होगी, बिकॉज अनसिमेट्री है EG में, है ना। तो ठीक है डिस्टॉर्शन होगी, पर ये केस ऐसा है कि रूम टेम्परेचर पे तुमको सारे ही जो बॉन्ड एंगल है मेटल लिगेंड के वो सेम दिखेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम बिटवीन द, वी कैन से इलोंगेशन और द कंप्रेशन। तो देखो इसको ऐसे है, ये आपको जो दिखेगा रूम टेम्परेचर पे उसमें क्या दिखेगा, सबके बॉन्ड क्या दिखेंगे, सेम। बट क्योंकि वो क्या है इक्विलिब्रियम में होंगे, इलोंगेशन के और किसके, कंप्रेशन के। बट आपको सारे के सारे बॉन्ड एंगल क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे रूम टेम्परेचर पे। तो समझ गए ये बात। तो ये आपका केस है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। ऐसे आगे हम करेंगे कि कब हम बता सकते हैं कि उसमें इलोंगेशन होगी या उसमें कंप्रेशन होगी, ठीक है। तो ठीक है, मतलब हम ये बता सकते हैं। अच्छा, अगर इसके बेसिस पे मैं ये बोलूँ कि अगर एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन EG में हुआ तो वो स्टैटिक होगी, मतलब वो स्ट्रांग होगी, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और अगर एसिमेट्री T2J में हुई तो वो वीक होगी, डायनेमिक केस आएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो, सोच के देखो। क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट तो तभी होगा ना अगर अनसिमेट्री EG में हुई, क्योंकि EG के ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, dz² एंड dx² - y²। और इन्हीं ऑर्बिटल्स की लोब के अलॉन्ग ही क्या आ रहे हैं, आपके लिगेंड आ रहे हैं। समझ के बाद? तो वहाँ पे अगर अनसिमेट्री हुई तो इम्पैक्ट ज़्यादा वहीं पे ही देखने को मिलेगा, इसीलिए वहाँ पे जो डिस्टॉर्शन होगी वो स्ट्रांग होगी। समझ के बाद? बिकॉज दीज ऑर्बिटल्स लोब्स आर लाइंग अलोंग द एक्सिस वेयर द लिगेंड्स इज अप्रोचिंग डायरेक्टली, ऑलराइट। एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वीक होगी, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है ना, क्योंकि आपकी जो ये लोब्स हैं T2G वाली वो 45 डिग्री ऑफ द एक्सिस है, इसीलिए इम्पैक्ट भी कम होगा और ये जो है वो क्या होगी, आपकी वीक होगी। देखो क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि इनके अलॉन्ग ज़्यादा होगी, क्योंकि डिस्टॉर्शन में क्या हो रहा है, मतलब मान लो तुम्हारे पास क्या है, D9 का ही केस ले लो, है ना। D9 के केस में आपको पता है कैसा होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, या तो dz² में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, या dx² - y² में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई dz² में, ठीक है, मतलब आपकी z एक्सिस के अलॉन्ग जो ऑर्बिटल है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, पर अब उसके अलॉन्ग लिगेंड आ रहे हैं, तो लिगेंड और इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा रिपल्शन होगी, तो ज़्यादा रिपल्शन z एक्सिस के अलॉन्ग हो गई ना, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और जो अप्रोच कर रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि आप उसको CFT में आप उसको नेगेटिव पॉइंट चार्ज लेके चल रहे हो, तो वो इतनी रिपल्शन क्यों लेगा भाई, है ना। सो इट विल बिकम अनहैप्पी, द सिस्टम विल नॉट बी देन डीजेनरेट, सो देन इट इज़ गोइंग टू लूज इट्स डीजेनरेसी, है ना। तो वो स्प्लिट हो जाएंगे, EG और T2G दे आर गोना स्प्लिट, ठीक है। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा बोलो, ये सिस्टम, ऐसा सिस्टम अगर z एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो अपने बॉन्ड को क्या कर देगा, इलोंगेट, ठीक है। वो क्या बोलेगा, लिगेंड को दूर रहने के लिए, क्योंकि अदरवाइज सिस्टम बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगर वो परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल रहेगा तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि रिपल्शन होंगी। तो इसीलिए जब z एक्सिस dz² में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो क्या हो जाएगी, इलोंगेशन।
बॉन्ड दूर रहेंगे, जो आपके लिगेंड्स हैं वो दूर रहेंगे मेटल से, टू डिक्रीज दैट रिपल्शन. Getting the point? To decrease that repulsion and to get stabilized. So that is the idea that why there is a breaking of degeneracy. So mostly आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो कि what is the definition, आप ऐसे पढ़ते हो कि in a non-linear polyatomic molecule. So कोई भी non-linear polyatomic molecule से यहाँ पे मतलब है ऐसा जहाँ पे asymmetric distribution of electron हो, ठीक है, ऑर्बिटल्स में. They do not prefer to be remain degenerate. Why they are not preferring to be degenerate? Due to this asymmetric distribution of electron. So in order to stabilize themselves, they loses its symmetry. So they will lose its symmetry either by elongation of the bond along the z-axis or the compression of the bond along the z-axis. So that is what is the definition of your Jahn-Teller distortion. Now अब ठीक है, डिस्टॉर्शन हो गई. यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये D9 वाला केस लिया मैंने, तो मान लो कि हाँ ठीक है एलोंगेट हो गए बॉन्ड. अब क्या होगी, ज्योमेट्री अलग हो गई है ना. बॉन्ड z एक्सिस के क्या है, लॉन्गर है, XY प्लेन में शॉर्टर है. तो फॉर श्योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम भी क्या हो जाएगी, चेंज, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो देखेंगे बट ये बता देंगे ना, अब आपको पता चल गया स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे और वीक किसको बोलेंगे. क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ आपके यहाँ पे Dn है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, फटाफट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and let us say this is the high spin and this is your low spin. तो आप अब फटाफट बता सकते हो ना क्या नेचर होगा डिस्टॉर्शन का, या कहाँ पे होगी कहाँ पे नहीं होगी. तो देखो हाई स्पिन और आपका क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, हाई स्पिन, T2G अनसिमेट्री. T2G अनसिमेट्री मतलब डिस्टॉर्शन कैसी होगी, वीक. और लो स्पिन में भी क्या होगा, वीक, क्योंकि T2G में ही अनसिमेट्री रहेगी. हाई स्पिन D2, T2G में अनसिमेट्री तो वीक. अभी पढ़ा डायनामिक. लो स्पिन में भी क्या होगा, वीक. D3 हाई स्पिन, D3 हाई स्पिन लो स्पिन का कोई सीन नहीं है, दोनों में T2G और EG सिमेट्रिकली फील्ड होंगे, तो जॉन-टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगी. देन D4 हाई स्पिन में कहाँ पे होगी आपकी अनसिमेट्री, EG में. तो यस होगी, और कौन सी होगी बोलो, EG अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो कौन सी होगी, स्ट्रॉन्ग. लो स्पिन में अनसिमेट्री कहाँ पे होगी, T2G में, तो डिस्टॉर्शन कैसी हुई, वीक. D5 हाई स्पिन में क्या होगा, नहीं होगी क्योंकि सिमेट्रिकली फील्ड होगा. लो स्पिन में कहाँ पे आ जाएगा, T2G में, तो क्या होगी, वीक. D6 हाई स्पिन, तो कहाँ पे जाएंगे D6 हाई स्पिन में बोलो, 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे गया आपका इलेक्ट्रॉन, T2G में, तो वीक. लेकिन लो स्पिन में तो होगी नहीं, आपको पता है सिमेट्री आ जाएगी. D7 हाई स्पिन में, तो D7 हाई स्पिन में तो यहाँ आएगा, तो कैसी होगी, वीक. लेकिन लो स्पिन में क्या होगा, लो स्पिन में क्या होगा बोलो, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5 6, बट एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 7, तो यहाँ पे क्या होगी, EG में, तो क्या होगा, हो जाएगी स्ट्रॉन्ग. D8 में करके देख चुके हैं हम, नहीं होगी, सिमेट्री आ जाएगी. और D9 का मैं एग्जांपल लेके दे चुकी हूँ आपको. हाई स्पिन लो स्पिन दोनों के केस में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि EG अनसिमेट्रिकल होगी. D10 तो सिमेट्रिकल होता है, नहीं होगी. तो यहाँ से बातें देख लेंगे है ना. D3 में नो डिस्टॉर्शन, D5 हाई स्पिन में नो डिस्टॉर्शन, D8 में नो डिस्टॉर्शन, D10 में नो डिस्टॉर्शन. एंड स्ट्रॉन्ग भी हमेशा ध्यान रखेंगे. स्ट्रॉन्ग किस किस में देखो, D4 हाई स्पिन में आपकी स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है क्योंकि EG अनसिमेट्रिकली फील्ड है. देन D7 लो स्पिन इज द केस, ऑलराइट. Then we have D9 either low spin or high spin, it is also the case of strong distortion, and that's it. Alright, so these are the cases where we are going to have the strong distortion 1 2 and 3. तो ये थोड़ा दिमाग में रखेंगे क्योंकि ये आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है. अब देखेंगे डिस्टॉर्शन. ये वैसे हम कर चुके हैं ना, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड है, ठीक है. तो आपका क्या होता है भाई, अगर ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, सच दैट दिस इज डैलो, बट क्या हो रहा है, आपकी स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड नहीं रह रही है, इलोंगेशन हो जा रही है.
जेड एक्सिस क्या हुआ रीजन इलोंगेशन होने का कि जेड एक्सिस में जो डी जेड स्क्वायर है उसमें आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो लिगेंड को दूर ही रखना प्रेफर करेगा टू डिक्रीज दैट वी कैन से द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल एंड दैट ऑफ योर लिगेंड. सो देयर विल बी we can see the elongation. So there will be Z out kind of a distortion, जिसको आप क्या बोल देते हो, elongation. तो बोलो अब खुद से, ये कर चुके हैं वैसे हम, क्या होगा. तो अगर Z के along लिगेंड दूर हो गए तो Z एक्सिस जिस भी ऑर्बिटल में Z कंपोनेंट है वहां पे रिपल्शन कम हो जाएगी, यही होगा. तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे T2G और EG होता है तो यहाँ पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एनर्जी बढ़ जाएगा और डी जेड स्क्वायर का एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा बोलो, डी एक्स वाई का एनर्जी और डी आपका जेड वाला कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये तो कम हो जाएंगे और एक्स वाई वाले की एनर्जी बढ़ जाएगी. ये हमने किया था. सिमिलरली ये मैंने आपको बताया था, इसको आप क्या बोल दोगे, डेल्टा 1 और इसको क्या बोल दोगे, डेल्टा 2, बिकॉज वी डोंट नो कि एक्सटेंट कितना है. फॉर श्योर दिस इज नॉट इक्वल्स टू डेलो. और यहीं पे अगर मैं डेलो बोलूँ तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई के बीच का डिफरेंस जो होगा वो डेलो, मतलब जब इतना डिफरेंस देखा तो स्प्लिटिंग में इतना डिफरेंस इसके बराबर आया. तो यहाँ से बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि डेलो इज ग्रेटर देन डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2. इसका रीज़न भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि ईजी ज़्यादा स्प्लिट क्यों हो रहा है, बिकॉज ईजी का इंटरैक्शन जो है वो ज़्यादा है लिगेंड से कंपैरिजन टू योर T2G, राइट. दैट इज़ वाई इम्पैक्ट ज़्यादा उसी में होगा, उन्हीं की ही आगे स्प्लिटिंग जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी. तो ये हो गया Z आउट केस, राइट. बट अगर Z इन हो जाए तो यहाँ पे भी सेम देखेंगे, है ना. ये ऑक्टाहेड्रल हो गया परफेक्ट, इस जैसा भी हमने बोला. तो ये क्या हो गया आपका डेलो. बट अगर Z इन हो गई, Z इन का मतलब क्या हो गया, देखो अगर मेटल है और सारे लिगेंड का डिस्टेंस आपस में सेम है तो वो क्या हो गया, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल. लेकिन अगर इलोंगेट हो गए बॉन्ड कहाँ पे, Z एक्सिस के अलोंग, तो देखो ऐसा होता है, इसको मैं कुछ ऐसे बताती हूँ. मतलब मान लो ये मेटल है ना, तो अगर इलोंगेशन कुछ ऐसे हो रही है तो कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ेगा, ठीक है. तो ये कुछ थोड़ा सा आपके कंपैरेटिवली क्या होंगे, क्लोज आ जाएंगे मेटल के जब ये इलोंगेट होगा. तो कुछ मतलब अगर यहाँ पे इसलिए डबल एरो से शो कर रहे हैं, ठीक है. अगर यहाँ से ज़्यादा इलोंगेट हो रहा है तो कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इस पर भी पड़ेगा, ये थोड़े मेटल के क्लोज जाएंगे, ठीक है. तो लेकिन ये क्या हो गई, Z आउट. Z इन में क्या होगा बोलो, Z इन में मेटल है, अब क्या हो रहा है आपके, ये कंप्रेस हो रहे हैं Z एक्सिस के अलोंग. तो जो आपके लिगेंड एक्स वाई प्लेन में वो थोड़े मेटल से क्या हो जाएंगे, दूर. इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा, ठीक है. हम इसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे बोलो, इस डिस्टॉर्शन को क्या बोल दोगे, Z इन. तो Z इन डिस्टॉर्शन में बोलो क्या होगा, तो बस अगर Z इन हो जाएगा तो Z एक्सिस के अलोंग ज़्यादा आपके क्या आ गए. अब ये कब आएगी, कंप्रेशन कब होगी बोलो, कंप्रेशन तब होगी जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी, एक्स वाई प्लेन में होगी, है ना. जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या एक्स वाई कॉम्पोनेंट में ज़्यादा होगी तो इसीलिए क्या होगा, आपके Z एक्सिस में क्या हो जाएगी, जो बॉन्ड है, जो लिगेंड है वो क्लोज आ जाएंगे, इसीलिए कंपैरेटिवली एक्स वाई प्लेन में रिलैक्सेशन हो जाएगी, है ना. तभी आपकी क्या आएगी, कंप्रेशन. समझ रहे हो बात. तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन के अलोंग अब क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी, और Z के अलोंग क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेबलाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे लिगेंड ज़्यादा क्लोज आ गया है मेटल के पास, तो रिपल्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, अब डी जेड स्क्वायर ज़्यादा आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कम चला जाएगा. सिमिलरली डी वाई जेड डी जेड एक्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और डी एक्स वाई की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम. सिमिलर में ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है. समझ गई बात. और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स वाई, ये डिस्टेंस डेलो के बराबर है, जो कि इतना है. ओके. इसमें एक और बात मैंने आपको बताई थी, एनर्जी, तो वो आपको अब आई थिंक आता है निकालने. कैसे निकालेंगे, तो क्या बताएंगे बोलो, ये कितना डिस्टेबलाइज हुआ बोलो, -1 बाय टोटल कितने हैं 3, क्या है डेल्टा 2. सिमिलरली ये कितना हुआ
दिस इज प्लस बिकॉज दिस इज राइज इन एनर्जी कंपैरिजन टू 2, टोटल वॉज 3 डेल्टा 2, क्योंकि आप दोनों ये क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए एनर्जी, इसलिए ये ऐसे आएगा। सिमिलरली यहाँ बोलो, यहाँ तो क्या आ जाएगा बोलो, -1 बाई टोटल इज 2 डेल्टा 1। सिमिलरली ये क्या होगा बोलो, +1 बाई 2 डेल्टा 1। यहाँ भी देखो ये कितना डिस्टेबलाइजेशन है, उससे आपका उल्टा, क्योंकि वहाँ पे 2 ऊपर, सो -2 बाई 3 डेल्टा 2, और ये स्टेबलाइजेशन माइनस, ये डिस्टेबलाइजेशन 1 बाई 3 डेल्टा 2। यहाँ पे बोलो ये तो सेम ही रहेगा, -1 बाई 2 डेल्टा 1 एंड दिस इज द +1 बाई 2 डेल्टा 1। अब क्यों बोल दिया ऐसा, क्यों, क्या हेल्प करेगा, तो देखो अब हमें पता है कि हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन दे देगा या हमें कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा, तो आप बता सकते हो कि हाँ इसमें आपका होगा डिस्टॉर्शन, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा, आप बता सकते हो, राइट। आपको बता दिया, और किस में स्ट्रॉन्ग होगा किस में वीक होगा वो भी बता दिया, क्या रीज़न है वो भी बता दिया, ओके। बट किस में इलोंगेशन कंप्रेशन होगा और किस में इलोंगेशन होगा वो कैसे पता चलेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। सो यहाँ तक आप इसको देख के आना, समझ के आना कि क्या बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाँ ठीक है, अगर है स्टैटिक है, डायनामिक है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मतलब अगर डिस्टॉर्शन एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में है तो कैसे पता करें कि वो इलोंगेशन होगा या वो कंप्रेशन होगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।